Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है स्वार्मिंग ग्रोथ इज सीन इन विच ग्राम पॉजिटिव बेसिली। अब पूछा जा रहा है स्वार्मिंग ग्रोथ जो होता है वो किस ग्राम पॉजिटिव बेसिली में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। जो क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है तो ये क्या होता है, ये स्वार्मिंग ग्रोथ को शो करता है। तो स्वार्मिंग ग्रोथ में होता क्या है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियसली ग्रो करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं ओवर अ सरफेस रैपिडली। सरफेस पे पूरी तरह से ये स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। और ये उनको जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसकी वजह से ये इस तरह से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बेस्ट सैंपल फॉर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम फूड पॉइजनिंग इज। आपको पूछा जा रहा है जो सैंपल जो होगा, बेस्ट सैंपल होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के लिए फूड पॉइजनिंग। यदि मान लेते कोई पर्सन है जो फूड पॉइजनिंग से अफेक्टेड है तो उसमें हमको पता करना है ये जो बैक्टीरिया है ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम है, तो उसको पता करने के लिए हमें कौन सा सैंपल सबसे अप्रोप्रिएट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टूल सैंपल, ठीक है। आपको याद रखना है कि स्टूल सैंपल के हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फूड पॉइजनिंग हुआ है किस बैक्टीरिया के वजह से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गैस गैंग्रीन इज काउज्ड बाय। अब पूछा जा रहा है ये गैस गैंग्रीन जो होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस, ठीक है। अब हम लोग गैस गैंग्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गैस गैंग्रीन के बारे में बात कर लिया जाए तो गैस गैंग्रीन क्या है, एक वैसा डिजीज है जो इन्फेक्शन के वजह से होता है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जहाँ पे भी अब जो इंजर्ड पोर्शन होता है या जहाँ पे वुंड होते हैं तो उस वुंड के जगह पे क्या होता है, वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और ये जो टॉक्सिन होते हैं साथ में वो रिलीज़ करते हैं गैस। और ये जो गैस होगा वो जो भी अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ के टिश्यू को ये डेथ कर देगा, यानी वो किल कर देगा। और इसके वजह से क्या होता है, ये इंसान के मतलब आप जान के पे भी आफत आ जाता है, तो यहाँ पे इसको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन मोटाइल क्लोस्ट्रीडिया इज। आपको पूछा है नॉन मोटाइल क्लोस्ट्रीडिया कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोस्ट्रीडियम परफेरिंजेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रम स्टिक अपीयरेंस इज सीन इन। आपको पूछा जाए ड्रम स्टिक अपीयरेंस जो होता है वो किसमें दिखता है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे जो होंगे वो ड्रम स्टिक अपीयरेंस शो करेंगे, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, यानी क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनोमॉर्फम, क्लोस्ट्रीडियम स्पिनाइड, ये सारे जो बैक्टीरिया हैं ये सारे ड्रम स्टिक अपीयरेंस को शो करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल्बर्ट स्टेनिंग इज डन फॉर। अल्बर्ट स्टेनिंग जो होता है वो हम किसके लिए करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉर्निबैक्टीरियम, ठीक है। आपको याद रखना है कॉर्निबैक्टीरियम के लिए अल्बर्ट स्टेन लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 to 6 डेज, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है डिप्थीरिया का वो कितना दिन होता है, तो 2 से 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कल्चर मेथड फॉर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो कल्चर मेथड पूछा जा रहा है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लोफ्रल्स सीरम स्लोप, ठीक है। जो लोफ्रल्स सीरम स्लोप होता है ये मीडियम जो होता है ये एक बेहतर मीडियम माना जाता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी को आइसोलेट करने के लिए, कल्चर करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स आर सीन स्टेन बाय। पूछा जाए मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होता है उसको स्टेन किसके द्वारा किया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पॉन्डर्स स्टेन, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्टिव मीडियम फॉर कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी इज। आपको पूछा जा रहा है सेलेक्टिव मीडियम कौन सा होगा कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी के लिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिस्टीन टोलराइट अगार, ठीक है। ये सिस्टीन टोलराइट अगार जो है ये एक सिलेक्टिव मीडिया है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेडुसा हेड कॉलोनी इज फाउंड इन। मेडुसा हेड कॉलोनी पाया जाता है किसमें पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस, ठीक है। जो बैसिलस होता है उसमें मेडुसा हेड कॉलोनी देखने के लिए मिलता है। तो मेडुसा हेड कॉलोनी के बारे में समझ लेते हैं। एक आप ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसा कॉलोनी जिसमें कि जो बॉर्डर्स होंगे वो इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे, ठीक है। और ये सारे जो होते हैं ये नॉन हेमोलाइटिक होंगे, ठीक है।
तो ये जो हमारा एक जो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो होता है इसको हम लोग कॉमेट टेल भी कर सकते हैं, मेडुसा हेड को, ठीक है। तो ये शेप में होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग इसका नामकरण किया गया है, मेडुसा हेड बोला गया है। तो आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्टिनोमाइकोसिस काउज्ड बाय, आपको पूछा है एक्टिनोमाइकोसिस जो है किसके द्वारा होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब सबसे पहले हम तो एक्टिनोमाइकोसिस के बारे में देख लेते हैं। तो एक्टिनोमाइकोसिस क्या होता है, तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जिसमें कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्प्रेड करते हैं एक पार्ट की बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट में, ये स्प्रेड करके चले जाते हैं, ठीक है। किसके थ्रू, तो बॉडी टिश्यू के थ्रू, ठीक है। तो इसमें पेन, इन्फ्लेमेशन ये सब देखने के लिए मिलता है इस डिजीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सल्फर ग्रेन्यूल्स आर सीन इन, आपको पूछा है सल्फर ग्रेन्यूल्स जो होता है वो किस में देखने के लिए मिलता है, किस कंडीशन में, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टिनोमाइसिट्स, ठीक है। एक्टिनोमाइसिट्स जो होता है इसमें सल्फर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो दिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, माइकोबैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय, तो माइकोबैक्टीरिया को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट कोच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ट्यूबरकुलिन टेस्ट इज अ रिएक्शन ऑफ, ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है वो रिएक्शन होता है, किसका रिएक्शन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल मीडिएटेड, ठीक है। यानी ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है वो सेल मीडिएटेड रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रैपिड डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज पॉसिबल विथ, अब पूछा यार रैपिड डायग्नोसिस जो होता है ट्यूबरकुलोसिस का वो किसके वजह से पॉसिबल हो पाया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑरेमाइन रोडेमाइन स्ट्रेन, तो ऑरेमाइन रोडेमाइन स्ट्रेन जो होगा उसकी वजह से जो रैपिड डायग्नोसिस है वो पॉसिबल हो पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर माइकोबैक्टीरियम बाय, अब पूछा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं उसको दूसरे माइकोबैक्टीरियम से, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ नियासिन, ठीक है। ये नियासिन के प्रोडक्शन के बेसिस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मॉन्टेक्स टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ, आपको पूछा है मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वो इंडिकेटर है, किसका इंडिकेटर है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिले हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। ये डिले हाइपरसेंसिटिविटी का एक एग्जांपल इंडिकेटर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अब पूछा है बेस्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कौन सा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीसीआर, ठीक है। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है ये ज़्यादा बेहतर होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब पूछा जा रहा है स्ट्रेन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम लोग कौन सा स्ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोडेमाइन स्ट्रेन, ठीक है। तो ऑरेमाइन रोडेमाइन स्ट्रेन जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और भी अच्छी जानकारी के साथ, और भी अच्छी वीडियोस जो भी आपके एमपी एनएचएम के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और भी जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होते हैं लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट के लिए या पैरामेडिकल्स के लिए, तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल सिलेबस वाइज है, आपके जो सिलेबस में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, तो आप इसको लगातार कंटिन्यू बने रहिए हमारे चैनल पे, और इस तरह के वीडियोस के अपलोड जो है आपको मिलते रहेंगे। आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करें आप। चलिए बाय बाय, टेक केयर।